morning, students. Today we will start the new book, that is economics. इसके पहले आप लोग इकोनॉमिक्स से फैमिलियर नहीं थे, तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. देखिए, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ऑल ट्रांजैक्शंस कम्स अंडर द इकोनॉमिक्स. ओके, तो इसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर लिया आपका वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर. ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर से मैं आपको ब्रीफिंग करती हूँ. ये चैप्टर जो है वो आपका फार्मिंग पे बेस्ड है. ठीक है, जो विलेजर्स होते हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं. उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग होता है. ठीक है, तो फार्मिंग के लिए या फिर किसी भी प्रोडक्टिव जो भी प्रोडक्शन वर्क हम करते हैं उसके लिए हमारी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, हम आज इसी पे डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा एक छोटा टॉपिक है, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, हमने एग्जांपल ये है कि सपोज हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं जहाँ पे हमको एक पेन का प्रोडक्शन करना है. सपोज रेनॉल्ट पेन है, उसके लिए हमको प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है. तो हमें जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आएगी वो क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये आएगी कि आपको एक लैंड चाहिए. जब तक आप फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तब तक आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे. तो हमारी जो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई वो हो गई लैंड. ठीक है, अब देखिए, अब जो आपने लैंड जो आप देखेंगे अपने प्रोडक्शन वर्क के लिए, आप जहाँ कहीं भी आपने फैक्ट्री का सेटअप करेंगे तो आपको वहाँ पे भी कुछ और बेसिक नीड्स की ज़रूरत होगी. जैसे आपको ये देखना है कि वहाँ से वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कैसी है, या फिर जो बेसिक जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो रहे हैं कि नहीं. ठीक है, तो बेसिक रिसोर्सेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, और जो और भी आपके बेसिक नीड्स है वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल है कि नहीं. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन की हो गई लैंड. जहाँ अगर आप क्रॉप कल्टीवेट करते हो तो भी आपको पीस ऑफ लैंड चाहिए होगा, और अगर आप एक फैक्ट्री लगाते हो तो भी आपको पीस ऑफ लैंड चाहिए होगा. ठीक है, तो इसके बाद हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट आती है लेबर की, LABOR लेबर. ओके, देखिए, अब अगर आपने अपने लेबर भी ले लिए तो आप पूछोगे कि मैम लेबर का यहाँ पे क्या काम है फैक्ट्री लगाने में. तो सिर्फ आपने फैक्ट्री की बिल्डिंग खड़ा कर दी है यहाँ पे, आपने अपनी लैंड पे अपनी बिल्डिंग बना ली है फैक्ट्री की. ठीक है, अब बिल्डिंग बनाने के बाद आपको जो है वो लेबर वर्क का काम कहाँ का होगा. सबसे पहले टू ऑपरेट मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी. दूसरा, लेबर का और क्या काम है, देखिए, जितना भी आपका साफ सफाई का काम होता है उसमें आप जो है वो वहाँ पे लेबर्स की ज़रूरत होती है. और एक और मेन बात है कि जो फैक्ट्री लगा दी तो सिर्फ उतने से सेटअप तो हो नहीं जाएगा, उसमें और भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कौन, जैसे कि जो फैक्ट्री की चीज़ों का हिसाब किताब रख सके. ठीक है, तो जो इकोनॉमिक वर्क है, इकोनॉमिक वर्क जो होता है, इकोनॉमिक वर्क, इसमें भी लेबर की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंड, लेबर. और थर्ड और जिस आपके रिसोर्स के बिना आपका काम नहीं चल सकता वो है आपका लैंड, लेबर एंड ये फिजिकल कैपिटल. ठीक है, अब फिजिकल कैपिटल जो है अगर ये आपके पास नहीं है तो ना तो आप फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो, ना कोई भी आपको प्रोडक्ट जो है वो कल्टीवेट कर पाओगे. तो फिजिकल कैपिटल को समझने के लिए हम इसको टू पार्ट में कैटेगराइज करते हैं. एक पहला पार्ट है इसका फिक्स्ड कैपिटल, सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल में आपका क्या आ जाएगा, ये बताइए. जब आपने फैक्ट्री का सेटअप किया तो क्या आप एक फैक्ट्री में कई बार मशीन तो खरीदोगे नहीं. जैसे आपने एक पेन का प्रोडक्शन किया तो क्या आप दूसरी पेन का प्रोडक्शन करने के लिए आप फिर दूसरी मशीनरी लगाओगे या फिर दूसरा सेटअप करोगे, ऐसा तो नहीं है ना. एक बार बिल्डिंग बना ली तो फिक्स्ड कैपिटल में आपका क्या क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आ गई, एक बार बनेगी जो ये आपको मेनी ईयर्स के लिए काम आएगी. ठीक है, दूसरा हो गया आपका हो गया टूल्स, इसमें आ गया. तीसरा हो गया
मशीनरी, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके मेनी ईयर्स के लिए काम आएंगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि फिक्स्ड कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है, तो आप उसको यही बताएंगे कि फिक्स्ड कैपिटल जो है वो मेनी ईयर्स के लिए है, और वर्किंग कैपिटल में आपका क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल में आपका आ गई मनी। ठीक है, मनी अगर नहीं रहेगी तो क्या कोई भी लेबर फैक्ट्री में काम करेगा, नहीं ना। या फिर आपको सामान खरीदने के लिए भी जो है वो मनी की आवश्यकता होगी, इसलिए मनी आपका वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल एंड जितना भी आपका ये मनी मैटर्स है वो सारा आपका वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में आप देखेंगे ये लास्ट आपका है जो रिक्वायरमेंट आपकी चल रही थी, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। आपके पास सारी चीज़ें, आपके पास लैंड भी हो गया, आपके पास लेबर भी हो गया, ठीक है, आपके पास फिजिकल कैपिटल भी है। लेकिन अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो ये तीनों बेकार है, क्योंकि ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्स होता है जो फुल ऑफ नॉलेज है और स्किल्ड है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल ये तीनों रिसोर्सेज का यूज करके क्या करेगा, उसको काम लायक बनाएगा। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के पास क्या है, नॉलेज है प्लस स्किल है। 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो आप बहुत इजी वे में बता सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल वो है जो जिसके पास नॉलेज एंड स्किल है। ठीक है, तो विदाउट ह्यूमन कैपिटल द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल्ड। ओके, थैंक यू, इट्स एनफ फॉर टुडे।